सर्वसंभाव या सबका साथ सबका विकास वाले नारे को पूरा करना है अगर उन्हें, तो सारे मुसलमानों को लेना है। क्योंकि अगर वो पसमानदा तबके के मुसलमानों की बात करेंगे तो मुसलमानों भी एक सोच जागेगी कि क्या ये डिवाइड एंड रूल वाले फार्मूले को तो नहीं अपना रहे। मैं समझता हूँ मोदी जी की ये कार्य सराहनीय है। उनका कहना है कि जो पसमानदा हैं, हम पसमानदा इस लिहाज में कह रहे हैं कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं जो है, उनके बारे में बात की जा रही है। नहीं, उनके बारे में भी करें, लेकिन पूरा मुसलमान कौम जो है वो पूरी पिछड़ी हुई है। क्योंकि अगर वो कहा जाए कि हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, तुम अगर हो दरो दीवार तो बुनियाद है हम, तो हमको भी उसी तरह का दर्जा दिया जाए जैसे और लोग दिया जा रहा है। मोदी जी की बात सराहनीय है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन नीति और नियत दोनों देखना है। अगर मोदी जी जो नीति बना रहे हैं और उनकी नियत में ये है तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ हैं। क्या नियत पर कोई शक है क्या अभी आप? मोदी जी ने अब तक जितने भी बयानात दिए, काला धन ये लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो किसी बात पर वो बाद में अमित शाह जी ने ही कहा कि वो तो चुनावी भाषण था, चुनावी जुमलेबाजी थी। तो अगर मोदी अभी आपने जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि पूरी दुनिया के सबसे मकबूल प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में सबसे मेहनती और काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, मैं मानता हूं इस बात को। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, आप क्या कहेंगे? सहमत हैं इनकी बात से? जी, मैं इनकी बातों से सहमत हूं कि 16 से 17 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और वर्ल्ड फेमस लीडरों में उनका भी नाम सबके लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं। बस उनको एक काम जो करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी एक मुस्लिम समाज की तरफ से उनको सलाह है कि जो इनके नेता पॉलिटिकल स्टंट के लिए बयानबाजी करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को गलत बताते हैं, उनको लगाम लगाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को। जैसे उन्होंने कल कार्यकारिणी बैठक में सलाह दी है, नसीहत दी है, तो वैसे ही एक सख्त कदम उठाना चाहिए उनको कि उनके कार्यकर्ता ऐसे बयानबाजी करने से परहेज करें, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच से ये भरोसा कायम होगा। हाँ, भरोसा कायम होगा और मोदी जी को पूरा सहयोग मुसलमान समाज का मिलेगा। बिल्कुल, मुसलमानों का पूरा सहयोग मिलेगा, इस तरीके की बात की जा रही है। आपका क्या नाम है? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम जी, ये बताइए आपकी जिस तरीके से आपके साथी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि उनके मन में कुछ शंकाएं भी हैं जो है, आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं उनको धन्यवाद देता हूं इस बात का कि चलिए अच्छा हुआ उन्होंने कम से कम अपने कार्यकारिणी बैठक में चीज़ों को उठाया, सोचा और अपने सभी कार्यकर्ता और सभी मंत्रिमंडल के लोगों को बोला कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का है कि कोई एक समुदाय पिछड़ रहा है और आने वाले इलेक्शन में उनको लग रहा है कि शायद इसकी वजह से कुछ लगता है कि इनकी इस पहल का कुछ फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, इनकी इस पहल का फ़ायदा तो देखिए एक तरह जुमलेबाजी के हिसाब से अभी हम लोग को लग रहा है, क्योंकि देखिए चीज़ों को बोलना और करना और करके उसको सफल हो जाना, तीनों चीज़ें बहुत फ़र्क होता है। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि अगर ये चीज़ों को अगर वो उनके कार्यकर्ता और उनके मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? इकबाल आजम। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर पहल कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है कि नहीं है? ये अच्छी चीज़ है, हमारे वज़ीर आज़म जो पहल कर रहे हैं ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पर अमल करें तब अमल करना हाँ, चाहिए। हाँ। चलिए एक बार फिर से वकील साहब आपसे बात कर लेते हैं कि अभी तक ऐसा था कि मुसलमान और बीजेपी दोनों एक दूसरे को अछूत सा समझते थे, जो है दूरी बना कर रखते थे। अब अगर बीजेपी के लोगों ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है, जिनका एक भरोसा है, विश्वास है, अगर वो पहल कर रहे हैं तो क्या मुसलमानों को भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करनी चाहिए? भाई देखिए, हमने एक लफ्ज़ कहा ना कि एक शेर अभी हमने पढ़ा कि हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, तुम अगर हो दरो दीवार तो बुनियाद हैं हम। तो हम तो शुरू से आज तक इस देश के बुनियाद रहे हैं और हम बराबर से खड़े हैं मोदी जी के साथ, इस देश के साथ, क्योंकि हमारा इस्लाम भी इस बात का हुक्म देता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के आइन को मानो, उसके वफादार रहो, उस मुल्क के खिलाफ मत बोलो। और जाहिर है कि उस मुल्क का अगर राजा कोई आए तो उसके खिलाफ भी अगर हम बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन उस मुल्क के राजा को भी बराबरी से दोनों आँख से देखना पड़ेगा। और जो उन्होंने कहा है, अगर मोदी जी अपनी इस बात पर कायम होते हैं, मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक संदेश मोदी जी तक देना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे देश में मुसलमानों को जेलों में भरा गया है, उनके बारे में सोचें। सिर्फ पार्टी के लोगों, बड़े रसूखदारों के मुकदमों को वापस लेने के बजाय अगर फर्जी मुकदमों में जो लोग बंद हैं, जो किसी भी सरकारों में बंद हुए हों, मैं नहीं कहता बीजेपी सरकार बंद हुए हैं, उन सभी के मुकदमों को अगर वो वापस ले लेंगे तो गरीब, मजदूर और बेसहारा लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं और या उन पर मुकदमे चल रहे हैं,
तो बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा। और ये सब बिल्कुल, आपसे ये बताइए कि जिस तरीके की पहल की गई है, लगता है कि चुनाव में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? असर देखने को मिलेगा, लेकिन कार्य भी करना पड़ेगा। जो उन्होंने बोला है 400 दिन है, 400 दिन मतलब बहुत बड़ा समय होता है। इस बीच में उनको करके दिखाना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और सस्पेंड करने की अगर कार्रवाई करनी पड़े वो भी करनी पड़ेगी। बयानबाजी जो गलत करते हैं इनके कार्यकर्ता, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, जब जाके मुस्लिम मतलब आप लोग भी अब आगे विचार करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर उन्होंने पहल की है और अगर चीज़ों में हमको लगा कि उनके विचार में सच्चाई है तो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग समान नागरिक हैं। अगर हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी तो हम लोग सभी साथ हैं। बिल्कुल, ये देखा आपने, ये प्रयागराज के मुस्लिम समुदाय के युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की जो पहल है मुसलमानों को लेकर, उसका स्वागत किया है। हालांकि इनके मन में कुछ आशंकाएं भी हैं। उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जुमलेबाजी साबित होकर रह जाए। और सबसे बड़ी इनकी एक मांग ये है कि उनकी पार्टी के जो लोग अक्सर मुसलमानों को लेकर बयानबाजी करते हैं, उन पर तंज कसते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो वो मुसलमानों के बीच, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसे लेकर भरोसा बढ़ेगा। और वो भी जो एक दूरी है, दूरी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, हाथ बढ़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के जो मुस्लिम युवा हैं उन्होंने भी इस पहल का स्वागत किया है। और अगर ये प्रयोग कामयाब होता है, सफल होता है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।